ज्ञानी स्यार की कहानी, एक बुजुर्ग ज्ञानी स्यार की कहानी, दुष्ट लोगों की पहचान कैसे करें। जय श्री राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हकीकत में ऐसे दुष्ट लोगों की कभी संगत नहीं करनी चाहिए। और दुष्ट लोगों की पहचान कैसे करते हैं कि ये लोग जन्मजात से दुष्ट हैं या स्वभाव से दुष्ट हैं या किसी की संगत पा करके दुष्ट हो चुके हैं। आ जाओ, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों न जाने कौन सी बात आप लोगों को अच्छी लग जाए, न जाने कौन सी बात आप लोगों के दिमाग में टच हो जाए जिससे हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आ जाओ कहानी प्रारंभ करते हैं। देखो संसार में चार प्रवृत्ति के लोग हुआ करते हैं, चार तरह के इंसान होते हैं। सबसे पहले इंसान होते हैं वो ऊपर से भी कठोर दिखाई देते हैं और अंदर से भी बहुत कठोर होते हैं। और ऐसे लोगों को समझना बहुत आसान बात होती है। जो ऊपर से कठोर हैं, अंदर से कठोर हैं, ऐसे लोगों को समझना बहुत आसान होता है। और दूसरी तरह के लोग होते हैं जो ऊपर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं। बहुत तुम्हें देखने में तो बहुत खतरनाक महसूस होंगे लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत साफ होता है। ये लोग ज्यादा हमारे लिए खतरनाक नहीं साबित होते। और तीसरे लोग होते हैं, वो तीसरे होते हैं कि ऊपर से भी कोमल होते हैं और अंदर से भी कोमल होते हैं, यानी दोनों तरफ से बहुत सज्जन स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे इंसानों से हमें कभी कोई खतरा नहीं होता। और जो चौथे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक, वो होते हैं कि ऊपर से तो बड़े कोमल मीठे दिखाई देते हैं लेकिन पेट से बहुत ज्यादा गंदे हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना, ऐसे लोगों को समझ पाना बड़ी मुश्किल बात होती है। और ये लोग अपने इसी चीज का फायदा उठा करके, अपने इसी भोलेपन का, जो ऊपर से भोले दिखाई देते हैं, इस चीज का फायदा उठा करके लोगों को फंसा लेते हैं। दोस्तों इन लोगों की पहचान करना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और इन लोगों को, कठोर लोगों से ज्यादा हम लोगों को खतरा होता है इनसे। तो आ जाओ आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसके माध्यम से आप लोगों की समझ में आएगी कि हकीकत में ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देना चाहिए। देखो किसी नगर में एक राजा था और वो बहुत सज्जनशील स्वभाव का, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। हवन यज्ञ करना, दूसरों की सहायता करना, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाला। कुछ समय बाद उस राजा की मृत्यु हुई तो उसे जन्म मिला। किसी कारण बस उसका कोई कर्म खराब हो गया जिस कारण उसे एक स्यार का जन्म मिला। जंगल में स्यार की जन्म मिला उसे। तो वो राजा ऐसा था कि उसे अपनी पिछली जिंदगी याद थी। स्यार तो बन गया लेकिन अपनी पिछली जिंदगी उसे याद थी। तो वो अब ये चाहता है कि भगवान पता नहीं हमने कौन सा बुरा कर्म किया जो हमें ये स्यार की जिंदगी मिली और अब ऐसी योनि में डाल दिए कि बगैर बात के जीवों को मारना, हत्या करना पड़ेगा पेट भरने के लिए। तो अब की बार पता नहीं कौन सी जिंदगी मिलेगी। तो देखो स्यार रहते हुए, स्यार की योनि में जन्म लेने के बाद भी उसने अपना लिया कि वो अपने हाथ से अपने पेट की भूख बुझाने के लिए किसी जीव को मारेगा नहीं, केवल फल खा करके और अपना जीवन यापन करेगा। हाँ इतना हो सकता है कि कमजोर हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, ये बात पक्की है मेरे भैया। अब एक मरघट में जाकर के रहने लगा वो स्यार। और उसका यही नियम बन गया कि उसने मांसाहारी भोजन करना बंद कर दिया। केवल और केवल सिर्फ शाकाहारी भोजन करता है, फल कंदमूल खाता है बस, और अपना गुजारा करता है। मेरे भैया उसकी जो जाति वाले, उसकी बिरादरी वाले और स्यार थे वो सब नाराज हो गए। उसने कहा बोले क्या करते हो तुम, हैं? हमारा भोजन होता है मांस और हमें खाना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। तो उस सज्जनशील स्वभाव वाले बुजुर्ग स्यार ने कहा बोले भैया तुम पागल हो, अपना थोड़ा सा पेट भरने के लिए किसी की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितना हक हमें अपनी जिंदगी जीने का है उतना ही हक दूसरे को भी है उसकी जिंदगी जीने का। तुम्हें अपनी योनि, तुम्हें अपना जन्म अच्छा लग रहा है लेकिन दूसरे को अपना जन्म बहुत अच्छा लगता है, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। कोई नहीं चाहता कि हम जल्दी मर जाएं। तो हमारा ये कोई हक नहीं है कि हम किसी के अपना पेट भरने के लिए किसी के प्राण ले लें।
और जो सियार आए थे उन्होंने कहा, बोले तुम पागल हो, हमें मालूम है तुम बुजुर्ग हो चुके हो, तुमसे शिकार नहीं होता इसलिए तुम प्रवचन कर रहे हो, और अगर तुमसे शिकार नहीं होता है तो एक काम करेंगे, हम लोग तुम्हें ला करके शिकार देते रहेंगे, लेकिन तुम शिकार खाना प्रारंभ करो। बोले बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी ये धारण कर लिया है कि मैं कभी जीवन में अपने हाथ से किसी को नहीं मारूंगा और ना किसी का मांस खाऊंगा, मैं केवल शुद्ध और शाकाहारी रहूंगा। जो सब सियार आए थे, सब सियारों ने कहा, बोले तुम एक संत की जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, हैं? बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। सब सियार नाराज होकर के वहां से चले गए, लेकिन वो उसी मरघट में रहने लगा। मेरे भैया रोजाना की तरह से अपने फल फूल कंदमूल खाता है और अपना जीवन यापन करता है। कुछ ही दिन व्यतीत हुए, 2 4 6 8 10 दिन हुए कि पूरे जंगल में एक खबर आग की तरह फैल गई कि एक मरघट में रहने वाला सियार शुद्ध शाकाहारी संत प्रवृत्ति में रह रहा है, और वो कभी भी किसी जीव को मारता नहीं, किसी की हत्या नहीं करता है, किसी को खाता नहीं है। मेरे भैया धीरे 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 वो बात जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गई। शेर के पास बात पहुंची कि एक सियार ऐसा है जो अपने हाथ से किसी को मारना नहीं चाहता, तो तुरंत दौड़ता हुआ उस सियार के पास पहुंच गया और उससे कहा, भैया देखो मैंने सुना है तुम संत प्रवृत्ति में रह रहे हो, सज्जन इंसान, सज्जन बन करके रह रहे हो, एक काम कीजिए आप मेरे मंत्री बन जाइए। उस शेर ने कहा। तो सियार ने दोनों हाथ जोड़े, बोले सिंहराज तुम एक बात नहीं जानते हो। बोले क्या? बोले तुम ये नहीं जानते हो कि मंत्री का काम होता है उचित सलाह देना। मंत्री का काम होता है कि अगर राजा किसी अपने और कर्तव्य से हट जाए तो उसे उस अपने कर्तव्य को याद दिलाना। और तुम एक मांसाहारी जीव हो, तुम हमेशा मांस ही खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, और मैं शुद्ध शाकाहारी संत प्रवृत्ति का हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से कोई मरे, और ना किसी को मारने की मैं तुम्हें सलाह दे सकता, और मंत्री का काम होता है सलाह देना। और महाराज मैं तुम्हें सलाह नहीं दूंगा, और तो फिर तुम्हें किसी दिन गुस्सा आ गया तो तुम मुझे ही मार दोगे। बोले ऐसा नहीं होगा, तुम हमारे साथ चलो और हमारे मंत्री बन जाओ। उस सियार ने बार बार मना किया। बोले महाराज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और वो इसलिए नहीं जाऊंगा, देखो तुम्हारे पहले से तुम्हारे पास जो रहते हैं, जो तुम्हारे मंत्री लोग, और वो भी सब तुम्हारे जैसी प्रवृत्ति के, मांस खाना पीना, जीवों को मारना हत्या करना, और जब मैं उन्हें समझाऊंगा उनकी कोई बात समझ में नहीं आएगी, तो महाराज किसी दिन मेरे ही खिलाफ तुम्हें भड़का देंगे, तुम क्रोध में आकर के मुझे मार दोगे। राजा बोले देखो तुम कितनी भी बात बनाओ, शेर ने कहा सियार से, लेकिन हम तुम्हें अपने साथ लेकर के ही जरूर जाएंगे, तुम्हें मंत्री बनना पड़ेगा। तो सियार ने कहा महाराज सुनो, बन तो जाऊंगा, चलो अब आप बार बार कह रहे हो तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले सबसे पहली शर्त तो ये होगी कि आप मुझे बगैर पूछे कोई कार्य नहीं करोगे। बोले ठीक है, बिल्कुल मानेंगे। और दूसरी शर्त ये होगी कि कभी भी किसी के भड़काने पर आप मुझे मारोगे नहीं। बोले ठीक है, ये भी शर्त मंजूर है। मेरे भैया दोनों शर्तों को मान करके आकर के वो सियार मंत्री बन गया, यानी जितने भी उसके शेर के पास में रहने वाले उसके मंत्री लोग थे उन सब से ऊपर बन गया। अब तो शेर कोई भी फैसला लेता है तो अपने दिमाग से नहीं, बल्कि उसी सज्जन संत प्रवृत्ति वाले सियार से पूछता है, और जो वो बता देता है उसी हिसाब से सिंहराज चलते हैं। मेरे भैया अब 2 4 6 8 10 दिन व्यतीत हुए। जो उसके राजा के शेर के पुराने मंत्री थे उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने विचार किया, बोले ये अभी 4 दिन से आया है, हम सबके ऊपर हो गया, अब तो एक काम करें कि राजा के हाथों से ही इसे मरवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजा के हाथों से ही इसे मरवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे भैया उन सब ने मिलकर के और एक योजना बनाई कि कहीं से एक शिकार मार करके लाए, और जब शिकार मार करके लाए, उनका ये रोजाना का काम था कि शेर के लिए शिकार लाना। तो ला करके आज उन्होंने क्या किया कि शेर के सामने शिकार नहीं ले गए, बल्कि ले जा करके जिस बिल में और जिस गुफा में वो सियार रहता था, संत सियार, विद्वान सियार रहता था, उस गुफा में डाल दिया। कुछ समय बाद शेर उठा। शेर ने देखा, बोले आज तो मेरे लिए कोई शिकार ही नहीं है, खाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। एकदम बहुत क्रोधित हो गया अपने मंत्रियों से और कहा आज आप लोग शिकार नहीं लेके आए? उसने कहा महाराज लाए। जो और मंत्री थे बोले लाए फिर कहाँ है? बोले महाराज कोई चुरा कर ले गया, और हमने देखा है कौन ले गया। बोले कौन ले गया? बोले जिसे तुम अपना सब कुछ मान बैठे हो, जिसे तुम एक संत मानते हो, जिसे तुम एक सज्जन सियार मानते हो, वो ले गया। महाराज सिंहराज को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि उसने मुझसे ये कहा है कि मांस खाना उसने बंद कर दिया है।
उन सियारों ने कहा महाराज अगर हम तुम्हें दिखा दें तो जात कैसी रहेगी? बोले ठीक है। उस गुफा में लेकर के गए जिस गुफा में सियार बैठा हुआ था, सो रहा था और वहीं पर शिकार पड़ी थी। मेरे भैया अब तो सिंहराज को देख करके शेर को बहुत क्रोध आया, लाल पीला हो गया देख करके, और उसे मारने के लिए जैसे ही झपटा उस संत सियार को, उसी समय और जो सिंह की शेरनी थी उस वो समझ गई, बोले इसमें इसका कोई दोष नहीं है। एकदम रोका और कहा महाराज सुनो, तुम इसे मारने जा रहे हो तो मारो मत। बोले क्यों? बोले जब तक आप लोग पूरी जांच नहीं करते, ये राजा का धर्म होता है कि जब तक पूरी बात समझ में ना आ जाए तब तक किसी का वध नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन लोगों ने और इसे मरवाने के लिए ये इसके पास भिजवा दियो, इसके पास रख दियो। मेरे भैया जो पहले राजा ने, पहले सियार ने मंत्री बनने से पहले जो वचन ले लिए थे कि महाराज बगैर पूछे किसी को सजा नहीं दोगे, वही बात ध्यान आ गई। तो उसे जगाया और जगा करके पूछा क्यों? तुमने तो हमसे ये कहा था कि हम कभी शिकार नहीं खाते, हम मांसाहार नहीं करते, हम केवल शाकाहारी हैं, और ये तुमने क्या किया? आज मेरा ही भोजन चुरा लिया। मेरे भैया सियार डर से कांपने लगा और कांपने के बाद महाराज से कहा महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, जिस राजा के मंत्री, जिस राजा के सलाही बेईमान हो वो राजा कभी दुनिया में सक्सेस नहीं हो सकता। जिस किसी इंसान को सलाह देने वाले गलत हो तो उस इंसान को भी गलत रास्ते पर पड़ना पड़ता है हर हालत में। महाराज देखो आप सब बातें भूल गए, हमने आपसे कहा था और वही बात आज सामने आ गई। ये लोग हैं ना, ये लोग तुमसे और हमसे जलने लगे हैं और इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया है। महाराज जब तक आप लोग इनकी परख नहीं करोगे, देखो ये लोग हैं ऊपर से बहुत मीठे दिखाई दे रहे हैं, बहुत कोमल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत कठोर हैं। महाराज की समझ में आ गई और उन सब लोगों को दंड दे दिया। उस सियार से कहा है सियार सुनो, अब तक तो इतने सारे मंत्री थे मेरे पास, लेकिन अब आप अकेले ही रहोगे। मेरे भैया इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा बगैर सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और ऊपर से जो लोग कठोर दिखाई देते हैं अंदर से भी कठोर दिखाई देते हैं, जैसे मानो शेर। हम लोग जानते हैं देखने में इतना भयानक होता है और उतनी ही दर्दनाक मौत देता है जब इसके सामने जाएं तो ऐसे लोगों से तो हम लोग सावधान हो जाते हैं। अगर शेर सामने से आ रहा हो तो हम लोग सावधान हो जाएंगे। क्यों? कि हमें मालूम है कि ये ऊपर से जितना कठोर है उतना ही अंदर से ज्यादा कठोर है। लेकिन जो लोग ऊपर से कोमल होते हैं अंदर से भी कोमल होते हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। जैसे मानो खरगोश देखने में ऊपर कितना सुंदर लगता है और ऐसे ही उसके विचार होते हैं, वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। और तीसरे नंबर के होते हैं वो होते हैं कि ऊपर से थोड़ा कठोर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर होते हैं कोमल। जैसे आप समझो एक केंचुआ को, जो देखने में तो सर्प जैसा लगता है लेकिन वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। पहले तो उसे देख करके डर लगता है, लेकिन जब हमें उसकी हकीकत मालूम पड़ती है कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे भैया और चौथे लोग होते हैं ऊपर से कोमल दिखते हैं लेकिन पेट में बहुत कठोर होते हैं। तरह ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और आप सब लोग समझदार हो, आप सब लोग जानते हो कि आजकल इस कलयुग में, आजकल इस संसार में सबसे ज्यादा भरे पड़े हैं तो केवल ऐसे ही कि ऊपर से तो मीठे दिखाई देंगे लेकिन पेट में तुम्हारे लिए कुछ और चल रहा है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों की जांच करें और जांच करने के बाद उनका तुरंत साथ छोड़ दें। अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये अंदर से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं तो कभी भी उनके साथ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आप जीवन में पछताओगे और याद करोगे किसी दिन के हमने कोई कहानी सुनी थी और हमने वो बात नहीं मानी, आज हमें वो भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो कमेंट करें और अपने परिवार के साथ में शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।